हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, केवीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं और एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। अब जो है वो 1 महीना से भी कम दिन रह गए हैं और कैसे तैयारी करें। सब लोग इसी स्ट्रेस में होंगे, बस किसी तरह से टायर 1 पास हो जाए। और इस बार का सिलेबस भी बदल चुका है, पैटर्न भी बदल चुका है। उसी के अनुसार तैयारी करनी होगी और हर सब्जेक्ट में स्कोर करना होगा। आपको पता है कि इस पर निगेटिव मार्किंग भी है, उसी अनुसार हमें अपना प्लान बनाना होगा और उसी अनुसार हमें पढ़ना होगा। अब ये सोचे कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़ें कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो टायर 1 वो क्लियर हो जाए। तो गाइस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो है वो एक एक सब्जेक्ट पे धीरे धीरे अपना कमांड बना रही हूँ। जो सब्जेक्ट मेरा वीक है, जैसे मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक है और मैं सोचे कैसे क्या करूँ। मेरे से तो एक सम्स भी जल्दी सॉल्व नहीं होता है और मैं कैसे एग्ज़ाम सेंटर पे जाऊंगी और मैथ करूंगी, समझ में नहीं आ रहा। बस ये कि मैं वीडियो देखती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ और फिर उसके बाद से प्रैक्टिस करती हूँ। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शायद मैथ में आ जाए। मैं तो सोच रही हूँ कि मेरा मैथ में 10 भी हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मेरी मैथ बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है और कहते हैं मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और मेरे तो बहुत वीक है। बाकी रीजनिंग है, उस पर हम काम कर सकते हैं और कंप्यूटर है, उस पर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। हिंदी तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए, हिंदी पे भी अपना कमांड है ही है, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी में आपको ज़्यादा ये नहीं कि नोट्स बनाने की ज़रूरत है, वीडियो देखिए। आपके जो मतलब जो भी नहीं आता है, समझ में नहीं आता, वो टॉपिक आप देखिए, उसे पूरा क्लियर करिए। और इंग्लिश भी स्कोरिंग है, अगर वो समझ गए तो इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और कंप्यूटर में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जीएस तो जानते हैं आप लोग कितना बड़ा है, कितना बड़ा सागर कहे तो सागर है। उसमें इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और करंट अफेयर्स भी आएंगे। सबके दो दो तीन तीन क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए कहाँ तक पढ़ते रहेंगे। तो हर का अगर हम लोग वीडियो देखते रहेंगे और तो हमें लगता है कि हमारा जीएस हो जाएगा। करंट अफेयर की भी क्लास रोज़ देखिए, उससे भी क्लास रोज़ देखते जाएंगे ना तो उससे माइंड सेटअप होता है। करंट अफेयर अगर हम सोचे कि एक ही साथ सब पढ़ ले तो वो पॉसिबल नहीं है और वो आएगा भी नहीं समझ में। तो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है उसे रोज़ करिए। अगर हमारे जीएस में 20 में अगर 15 भी आ गए, 12 भी आ गए तो बहुत है अपना। अगर हम ज़्यादा के चक्कर में रहेंगे, नहीं हमें 20 में 20 ही करने हैं, तो हमारा सब गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं हो पाएगा। तो हमें अपना एक स्कोर बना के चलना है कि किस सब्जेक्ट में हम कितना कर सकते हैं, कितने मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह का प्लानिंग करके अपनी तैयारी कर रही हूँ और एक एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे रही हूँ। आपको हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ही ध्यान देना है। तो इस तरह से हम अगर अपने एक कमांड बना लेंगे तो हमारे भी स्कोर हो सकता है, हम भी यानी अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। और आप भी ऐसे बनाइए, जो भी जिस तरह से भी आप पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी पढ़ना चाहते हो सेल्फ स्टडी से भी निकल सकता है। बैच लेना चाहते हैं कोई तो वो बैच भी ले लीजिए, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है, बैच से भी पढ़िए। जिसको ना समझ में आता, वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होगा तो वो बैच ले ले, तो उससे उसका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हम कर सकते हैं, तो उसी अनुसार अपनी पढ़ाई करिए। और जिसके नोट्स बनाने हैं उसके नोट्स बनाइए। हमें नहीं लगता आपको जीएस के नोट्स बनाने की ज़रूरत है। नोट्स मत बनाइए, बस वीडियोस देखिए, उसी से काम हो जाएगा। 20 नंबर के हैं, उसी में काम हो जाएगा आपका। और हिंदी के अगर आप बनाना चाहें तो बनाइए, उसमें भी हो जाएगा। इंग्लिश को जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा मार्क्स स्कोर होगा उसमें। मैथ में बहुत प्रैक्टिस मांगता है, उसमें मैथ में प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग प्रैक्टिस मांगता है, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। आपको तो पता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन हाई लेवल पे जाने वाला है। तो उसी अनुसार हमें अपनी तैयारी भी करनी होगी। अच्छा स्कोर लाएंगे तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा नेक्स्ट के लिए। तो उसी अनुसार अपनी तैयारी करिए और गैस घबराइए मत, घबराने से कुछ नहीं होगा।
और घबराएंगे तो हमारा माइंड ही जो है वो होगा, अलग चला जाएगा, और फिर हम लोग जहाँ के हैं वहाँ, जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे भी। ऐसा नहीं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और अच्छे से अच्छा स्कोर करिए। पहले तो पढ़ाई है, 1 महीना भी है गाइस, ऐसा नहीं कि 1 महीना में हो नहीं सकता, हो सकता है, हो सकता है, अभी बहुत टाइम है, 1 महीना है। अगर हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा, 1 महीने में आराम से हो जाएगा। तो 1 महीना का पूरा प्लान बना लीजिए कि हमें किस तरह क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट किस दिन किस टाइम पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसी अनुसार करिए, हो जाएगा अपना। और अगर मैं बात करूँ क्या मैं किस तरह पढ़ती हूँ, तो मैं अपने नोट्स बनाती हूँ और मैंने तो कोई बैच लिया नहीं है, तो फिर मैं जो सचिन सर का चैनल है, मैं उनके वीडियोस देखती हूँ। उनके भी सारे टीचर बहुत अच्छा समझाते हैं। और फिर मैंने एक और चैनल सब्सक्राइब किया, अध्ययन मंत्रा, मैं उससे पढ़ती हूँ, तो उससे भी मुझे समझ में आता है। तो ये 2 चैनल से मैं अपना वीडियो देखती हूँ, पढ़ती हूँ, नोट्स बनाती हूँ। और मैंने जीएस के लिए लूसेंट की बुक खरीदी है, उससे मैं जीएस पढ़ लेती हूँ। हिंदी लूसेंट की वो उससे पढ़ लेती हूँ हिंदी में अपना। तो इस तरह मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। मुझे बस यही है कि बस किसी तरह मेरा क्लियर हो जाए, बस यही है। बस मुझे भी एक सीट पक्की करनी है, सबको अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो आप भी इसी तरह बिना घबराए हुए, बिना स्ट्रेस लिए हुए अपनी तैयारी कीजिए और एक प्लानिंग से तैयारी कीजिए कि किस सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ गाइस, और ज़्यादा के चक्कर में मत रहिए, ज़्यादा के चक्कर में रहेंगे तो जो भी आना है वो भी नहीं आएगा। तो इसी अनुसार अपनी तैयारी कीजिए आप लोग। और गाइस, तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय।